हन्ताम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी प्रमागम का हम स्वाध्याय आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। और उस आत्मख्याति टीका के माध्यम से अभी हम कर्ता जीवा जीव अधिकार में स्वाध्याय कर रहे हैं और गाथा नंबर है हमारी 49। गाथा नंबर 49 पेज नंबर 98। जीवा जीव अधिकार श्री समय सारजी ग्रंथ और आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित टीका के माध्यम से स्वाध्याय चल रहा है। अभी इसमें गाथा में हमने कल टीका में गंध तक का स्वरूप हमने पढ़ा था टीका में, है ना। उसके आगे का स्वरूप हमें पढ़ना है। अभी पहले गाथा का पाठ करेंगे। कौन करेगा गाथा पाठ? करेगा कोई? करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, करो। है कोई? अरे इतने सब जने हो, कोई किसी को पाठ नहीं करना? मैं पढ़ता हूँ गाथा नंबर 49। हिम्मत करो पढ़ने की, इसमें क्या है। अरसमरूमगन्धम् अवत्तं चेदनागुणमसद्दम् जान अलिङ्गगहनम् जीवमणिदिट्ठसंठाणम्। क्या कहा कि अरसमरूपमगंधम। रस है, अगंध है, और अरूपी है। अवक्तम अर्थात अव्यक्त है। और चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण संपन्न है। जान ऐसा जानो, अलिंग गहनम किसी चिन्ह से, जीव मणि दिठ संठाणम जीव का कोई आकार भी नहीं है, वह किसी लिंग से जाना नहीं जाता, ऐसा नहीं जाना जाता। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से अर्थात चिन्ह से, चिन्ह से ग्रहण नहीं किया जाता। ठीक। अब जीव को निश्चय से, पुद्गल द्रव्य से अन्य बताया गया है, ठीक है ना। देखो गाथा नंबर 49 का स्वरूप समझो ध्यान से। यदि आप गाथा नंबर 49 को सही सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप 70 to 80% समय सारजी के भाव को समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आगे जो संबंधों के संदर्भ में गाथाएं आएंगी ना,
अभी जैसे चल रहा है जीवा जीव अधिकार, फिर कर्ता कर्म अधिकार आएगा, है ना। और फिर उसमें ज्ञान ज्ञ आदि संबंधों का संबंध बता के फिर उसका निषेध भी बतलाएंगे। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, अगर आप ये गाथा नंबर 49 को अच्छे से समझ लेंगे। इस गाथा नंबर 49 में किन किन बातों की बात की गई है? कि जीव जो है वो चेतना गुण संपन्न है, चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण संपन्न है ना। तो वह जो चेतना गुण है जीव का, वह कैसा है कि वह पुद्गल से भिन्न है, वह पुद्गल से भिन्न है। तो पुद्गल में जो गुण पाए जाएंगे वो चेतना में नहीं पाए जाएंगे। एक बात, जो गुण पुद्गल में पाए जाएंगे वो चेतना में यानी जीव में नहीं पाए जाएंगे। और उस चेतन गुण, क्या वह जो चेतना में गुण नहीं पाए जाते पुद्गल को, तो क्या चेतना पुद्गल को नहीं जानता? कि जानेगा, अच्छे से जानेगा, भली प्रकार से जानेगा, तो भी उस रूप नहीं होगा, जानने से उस रूप हो नहीं जाएगा, है ना। जैसे हम हीरे को जानते हैं तो हम हीरा बन जाते हैं क्या? नहीं ना। साधारणता लोक में जिस वस्तु को हम जानते हैं तो हम उस रूप थोड़ी हो जाते हैं, उस रूप नहीं होते ना। ऐसे ही चेतना लोकालोक को जानता है, लोकालोक को जानता है, परंतु किस रूप नहीं होता? उस रूप नहीं होता। ठीक है ना। ये चेतना कैसा है? दर्पण के समान। जैसे मेरा और दर्पण का संबंध है घर में, मेरा और दर्पण का संबंध है ना, ऐसे ही इस पूरे जगत में, विश्व में चेतना का और पर पदार्थ का संबंध है। ठीक है। कि क्या संबंध है मेरा और दर्पण का? दर्पण मेरा भाई लगता है, बंधु लगता है, मेरा स्वजातीय है, क्या लगता जनकना। है वो मेरा? है? ये लगता क्या है मेरा? संबंध क्या है उसके साथ मेरा? कोई संबंध नहीं। बोलो। मतलब टूट जाए तो मैं दूसरा ले तो आऊंगा, दूसरा ले आऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा उसके साथ संबंध है। रोज सुबह उठता हूँ उसको देखता हूँ। और कई तो बार तो भी दिन कोई में 10 बार भी देख लेता हूँ। क्या कहा? कई बार तो दिन में 10 बार भी देख लेता हूँ। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उसे नहीं देखता। इतना गहरा संबंध है, तो भी मेरा उसके साथ क्या संबंध है? ये कोई संबंध नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आती? मतलब मेरा, मेरे घर में रखे दर्पण के साथ जो संबंध है, बस ऐसा ही संबंध इस जीव का इस लोक के सभी पदार्थों के साथ। ठीक है। समझ में बात? नहीं समझ में? अब इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे 6 भावों को समझाया, 6 प्रकार के बोल कहे। एक एक में जो 99 पेज पे ये लाइन आती है ना, हर एक में, ये हाँ। दूसरे ये में पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं है। मतलब हाँ पुद्गल हाँ द्रव्य के गुणों से, पुद्गल द्रव्य तो चेतना से गुण उसके अलग है ही है। तो ये पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रस गुण नहीं है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, यही बात समझा आप रहा ना हूँ अभी। आप ना 6 की 6 जो है ना, इसको इन शॉर्ट हाँ, एक मैं एक तुम्हारे लाइन में बता रहा बता हूँ, दीजिए। इन बता शॉर्ट रहा में हूँ, बता बता रहा हूँ। दीजिए। शॉर्ट में हम क्यों लिख बताएंगे, लेंगे। डिटेल में बताएंगे, आपको डिटेल हम में थोड़ा बताएंगे, ना क्यों चिंता कर रहे हो आप? हम थोड़ा सा ना लिख लेंगे कि फिर उसको सारी हाँ में अप्लाई करना है ना, तो इसलिए। हाँ हाँ। देखो सुनो, इस गाथा में ना 6 भावों से ये समझाया गया है कि जीव का पुद्गल के साथ संबंध नहीं है। जीव चेतना गुण संपन्न है और पुद्गल से उसका संबंध नहीं है। 6 प्रकार के भावों को, या ये समझो कि 6 प्रकार के बोलों के द्वारा इस बात को समझाया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहला बोल क्या है कि हम पढ़ते हैं पहले गाथा 100, पेज नंबर 100 पे आ जाइए आप, 100 नंबर पेज पे। सभी में वही अप्लाई होगा, जो एक में अप्लाई होगा वो सब में अप्लाई होगा, है ना। तो जहां हमको स्वाध्याय शुरू करना है वहीं से करते हैं, और वहां 6 जो बोल आएंगे उन 6 बोलों से इस बात को समझाएंगे। ठीक है ना। देखो 2 प्रकार से समझेंगे। एक एक तो इसमें ये बोल दिए गए कि शब्द नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं। मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना, सुना ही होगा आपने। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, है ना, दादा ने लिखा है ना। तो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि अब इस बात को समझाया गया इस गाथा के अंदर कि किसी भी चिन्ह से उस आत्मा को, उस चेतना को आप पहचान नहीं सकते। पहचान नहीं सकते, दैट मीन्स क्या? कि उन चिन्हों के द्वारा वह आत्मा जाना नहीं जाएगा। वह आत्मा कैसे जाना जाएगा? कि चेतना गुण के माध्यम से ही उस आत्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जिस आत्मा, जिस समय की बात इस समय सार में कही गई है, ठीक है ना, उस समय को समझने के लिए चेतन गुण संपन्न आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को समझना होगा। ठीक है ना। अब जो पुद्गल के साथ इसका संबंध नहीं है, वो 6 प्रकार के भावों से उसका संबंध नहीं है। वो 6 प्रकार के भाव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाव
पेज नंबर 100 पे आ जाइए, ठीक है ना। गंध के बाद वाला, गंध के बाद वाला। इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। पहला वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, गंध में भी लगाओ, रूप में भी लगाओ, है ना, सब में लगाते चले जाना, स्पर्श के माध्यम से समझाते। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आत्मा अस्पर्शी है। क्या कहा? आत्मा अस्पर्शी है। अस्पर्शी मतलब क्या? कि ठंडा, गरम, नरम, कठोर, इस प्रकार के भाव वाला आत्मा नहीं है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, आत्मा को ठंडे गरम से नहीं पहचाना जा सकता, आत्मा को कठोर नरम से नहीं पहचाना जा सकता, आत्मा को हल्के भारी पने से नहीं पहचाना जा सकता। जिसमें यह गुण है, कौन कौन से? ठंडा, गरम, कठोर, नरम, हल्का, भारी। वे किसके गुण है? कि ये जो स्पर्श गुण की पर्याय है, ये पुद्गल के गुण है, ठीक है ना। यानी स्पर्श नामक जो गुण है, जिसकी ये 6 पर्याय हमने काउंट की, ये किस है? ये पुद्गल की है। इस लाइन को में कहा, कैसे कहा देखो। और जीव वास्तव में अर्थात निश्चय से, अथवा जीव का स्वरूप कैसा है कि पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, अन्य होने के कारण दैट मीन्स भिन्न होने के कारण शक्कर में खारापन नहीं है। क्यों नहीं है भैया शक्कर में खारापन? क्योंकि वह नमक से भिन्न है, नमक से भिन्न है। तो नमक से भिन्न ही क्यों कहा आपने, अन्य किसी और से भिन्न क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम क्षारीयपन की बात कर रहे हैं, और वो जो क्षारीयपन, क्षारीयपन है, वह नमक का गुण है, किसी अन्य का नहीं है। इसलिए हमने शक्कर को नमक नहीं है ऐसा कहा। इसी प्रकार पुद्गल से भिन्न क्यों कहा जीव को? क्योंकि जिस स्पर्श गुण की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पर्श गुण से हम जीव को भिन्न बता रहे हैं, वह स्पर्श गुण किस में पाया जाएगा? ये वह पुद्गल में पाया जाता है, किसी और, है ना, समझे ना। 6 द्रव्यों में एक पुद्गल ऐसा द्रव्य है जिसमें स्पर्श गुण पाया जाता है। इसलिए हम आत्मा को पुद्गल से भिन्न होने की बात यहाँ पर बतला रहे हैं। पकड़ में आई बात? पॉइंट पकड़ में है ना। कि आपने शक्कर को नमक से भिन्न क्यों कहा? क्योंकि आपने क्षारीय गुण की बात करी। इसलिए हमने आत्मा को पुद्गल से भिन्न क्यों कहा? क्योंकि आप स्पर्श गुण की बात कर रहे हो, और वह स्पर्श गुण पुद्गल में पाया जाता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो क्या कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, भिन्न होने के कारण, उसमें उसमें अर्थात आत्मा में, अर्थात मुझ में, जीव में स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है। मुझ में स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, स्पर्श मेरा गुण नहीं है। पकड़ में ही बात? इसलिए मैं कैसा हूं? इसलिए मैं अस्पर्शी हूं। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, अतः अस्पर्श है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 कैसे कहा। पहले पॉइंट नंबर में क्या कहा था कि आत्मा पुद्गल से भिन्न होने के कारण आत्मा में स्पर्श नाम का गुण विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वह स्पर्श नाम का गुण किसमें विद्यमान है? पुद्गल में विद्यमान है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण। अब मात्र पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं ऐसा ही नहीं, पुद्गल द्रव्य के में पाए जाने वाले जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों से भी मैं भिन्न हूं। समझ में बात? देखो जैसे लोक में क्या होता है कि पिता से पुत्र भिन्न है, पिता से पुत्र भिन्न है ना। परंतु दोनों में क्या चीज कॉमन होती है? ब्लड रिलेशन अथवा डीएनए। दोनों में पाया जाता ना, पाया जाता कि डीएनए से अथवा ब्लड से ये बात साबित की जाती है कि यह जो पुत्र है, इसका पिता यही है। लोक में ऐसा करते नहीं करते? सुना है ना आपने, आजकल तो बड़ा चल रहा है डीएनए और ये सब। ऐसे ही आत्मा का जो डीएनए है, आत्मा पुद्गल से भिन्न है, ये बात तो ठीक है, पर आत्मा का डीएनए भी पुद्गल से मैच नहीं होता। क्या कहा? डीएनए मैच नहीं होता, दैट मीन्स कि आत्मा के जो अनंत गुण है ना, जो अनंत गुण है, वे अनंत गुण कैसे हैं कि पुद्गल के अनंत गुणों से भिन्न है। दोनों में समान गुण हो सकते हैं, डीएनए तो जगत में कई सभी लोगों के पास है,
सभी लोगों के पास है, लेकिन इस व्यक्ति का, इस पुत्र का जो डीएनए है जिससे मैच करेगा, जिससे मैच करेगा, ये उसका कहलाएगा। समझ में तो समझ में। तो आत्मा के पास कोई एक ऐसा गुण नहीं है, दोनों के पास अस्तित्व गुण हो सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व उद्गल के अस्तित्व से भिन्न है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? दो जनों पे डीएनए हो सकता है, लेकिन इसका डीएनए इसके डीएनए से भिन्न है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, है ना? ऐसे ही जो आत्मा के अनंत गुण हैं, आत्मा में जो गुण विद्यमान है और पुद्गल में जो गुण विद्यमान है, दोनों में, उन गुणों में भी कोई संबंध नहीं है, दोनों के गुण भिन्न भिन्न है। शक्कर में भी सफेदी है, नमक में भी सफेदी है, परंतु शक्कर की सफेदी नमक की सफेदी से भिन्न है। शक्कर अपनी सफेदी लिए हुए है, उसने नमक की सफेदी को ग्रहण नहीं किया, और नमक की अपनी सफेदी है, उसने शक्कर की सफेदी को ग्रहण नहीं किया। तो पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, यानी कि वो गुणों से भिन्न होने के कारण इस आत्मा में भी स्पर्श नाम का गुण नहीं है। पकड़ में ही बात। अतः अस्पर्श है, दो प्रकार से अस्पर्श समझा दिया, पुद्गल से भिन्न है और पुद्गल के गुणों से भी भिन्न है। तीसरा, परमार्थ से दैट मीन्स स्वभाव से, निश्चय से, है ना? उद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। क्या कहते हैं? कि जो चेतना है ये शरीर में रहती है, इस जगत में नजर आती है ना, शरीर में रहती है, तो भी यह चेतना इस पुद्गल की स्वामी नहीं है, अथवा यह पुद्गल इस चेतना का स्वामी नहीं है। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? ये इसके अधीन नहीं है और यह इसके अधीन नहीं है। जैसे जल दूध में डालने पर दूध के अधीन नहीं होता, अपने स्वभाव को बरकरार रखता है, और दूध जल के अधीन नहीं होता, वह अपने स्वभाव को बरकरार रखता है। दोनों एक क्षेत्र अवगाही हो भी जावे तो भी जल का स्वामी दूध और दूध का स्वामी जल नहीं बनता, दोनों अपने अपने भिन्न अस्तित्व को लिए रहते हैं। इसी प्रकार जीव और पुद्गल एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने पर भी जीव का स्वामी पुद्गल नहीं है और पुद्गल का स्वामी जीव नहीं है। स्वामी और भक्त दास का मतलब क्या हुआ? कि स्वामी जैसा कहेगा वैसा दास कार्य करेगा। तो बोलो, जैसा स्वामी कहता है क्या ये दास वैसा कार्य करता है? बोलो, करता है? नहीं करता। इससे क्या सिद्ध होता है? कि इन दोनों के बीच में दास और स्वामी का भी संबंध नहीं है, क्योंकि जगत में तो सीधा सीधा प्रसिद्ध है कि दास स्वामी का, हाँ, राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना, है? दास और है स्वामी का संबंध, तो दास हमारे हिसाब से तो नहीं चलता। हम तो चाहते हैं कि तू सदा जवान बना रहे, हम तो चाहते हैं कि तू सदा निरोगी बना रहे, ठीक है ना? और उल्टा हम जैसा तू कहता है वैसा परिणमते हैं। तुझे ठंड लगती है तो तेरे ठंड का उपचार करते हैं, अथवा तुझे गर्मी लगती है तो तेरे गर्मी का उपचार करते हैं, तुझे भूख लगती है तो तेरे भोजन का भी उपचार करते हैं, तो भी तू हमारे हिसाब से नहीं चलता। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? तो हम दोनों के बीच में क्या संबंध नहीं हुआ? दास और स्वामी का संबंध भी नहीं है। ये तो स्पष्ट ही बात जाहिर होती है। तो क्या कहते हैं? क्योंकि परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से, आत्मा को पुद्गल का स्वामीपना होने से, नहीं होने से, दूसरा अर्थ स्वामीपना नहीं होने से कि वह उस पुद्गल का निर्माता नहीं है। स्वामी का दूसरा अर्थ क्या है? वह उस पुद्गल का निर्माता नहीं है। समझ में बात? स्वामी का दूसरा अर्थ समझ में आया? कि दास और स्वामी का क्या अर्थ नहीं है कि वह हमारे हिसाब से नहीं चलता और हम उसके हिसाब से नहीं चलते, मतलब चेतना पुद्गल के अकॉर्डिंग और पुद्गल चेतना के अकॉर्डिंग। दूसरी बात कि चेतना ने पुद्गल को नहीं दोनों बनाया। स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं हाँ, अपनी दोनों अपनी स्वतंत्र है, हाँ। हाँ, तो अपनी अपनी चेतना ने पुद्गल को नहीं बनाया, चेतना ने पुद्गल को नहीं बनाया और पुद्गल ने चेतना को नहीं बनाया। तो दोनों अपने अपने स्वामी स्वयंभू हो गए ना दोनों। जो जिसका निर्माण करे उसका आधिपत्य उस पर रहता है ना, कि मैं तेरा स्वामी हूं। परंतु क्या कहते हैं कि जीव ने पुद्गल को नहीं बनाया। ठीक। तो क्या कहते हैं कि परमार्थ से, निश्चय से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी जीव को नहीं है ना, किसी भी प्रकार से नहीं है। तो वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा कि जीव इस शरीर के माध्यम से तो स्पर्श आदि गुणों को भोग करता होगा ना, कि जीव इस शरीर के आधार से तो स्पर्श आदि गुणों का भोग करता होगा ना,
कि नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि इन दोनों का आपस में दास और स्वामी का भी संबंध नहीं है। पुद्गल और जीव, जीव को पुद्गल ने बनाया नहीं है, और जीव पुद्गल को छू सकता नहीं है। क्यों नहीं छू सकता जीव पुद्गल को? क्योंकि छूने के लिए कौन सा गुण चाहिए? स्पर्श नामक गुण स्पर्श चाहिए, गुण चाहिए। और वो स्पर्श नामक गुण किस में नहीं है? जीव में नहीं है। तो जीव पुद्गल को छू सकता नहीं है। तो पुद्गल तो जीव को छू सकता है ना? क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि पुद्गल को जीव को छूने के लिए भी जीव में स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए, तो वो जीव में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि जीव में स्पर्श नाम का गुण तो है नहीं, परंतु जीव पुद्गल के माध्यम से स्पर्श करता है, तो ऐसा भी नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है नहीं लग रही है? गर्मी लग रही है? अरे बोलो ना, सच्ची सच्ची बोलो, ठंड लग रही है ना? किसको लग रही है? जीव को नहीं लग रही। अरे ये समझ में आनी चाहिए बात, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ठंड जीव का तो भोगता, ठंड का भोगता जीव नहीं है। हाँ सुनो, ठंड का ज्ञाता तो जीव है। अब इनके बीच में ज्ञान ज्ञायक संबंध तो है, कर्ता कर्म और भोग्य भोग्य संबंध नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ मारी है? कि जीव स्पर्श नामक गुण की ठंड नामक पर्याय को जानता तो है, परंतु भोगता नहीं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़, क्योंकि भोगने के लिए स्पर्श नामक गुण चाहिए, और वह स्पर्श नामक गुण इस जीव में नहीं है। ओहो, कैसे है वे मुनिराज कि उनको रस परित्याग है? सहज ही है। किसके आधार से है? कि समय सार की गाथा नंबर 49 के भाव को अनुभूत करने के कारण वे ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि स्पर्श, स्पर्श अथवा रस का कर्ता अथवा उसका भोक्ता मैं नहीं हूं। नहीं हूं। जानता तो हूं, पर जानने से क्या होता है बोलो भैया? दर्पण मुझे जानता है, मैं दर्पण को जानता हूँ। ये दर्पण नरेंद्र मोदी को भी जानता है, और ये दर्पण मुझे भी जानता है। बोलो भैया किसका मित्र है ये? पर ये तो जानता तो है। यही दर्पण नरेंद्र मोदी जी को भी जानता है, ये दर्पण मुझे भी जानता है। तो किसका मित्र हुआ? बोलो भैया। कोई है जिसको ये दर्पण ना जानता हो? अब जानने का मतलब क्या है? कि जिसको ना झलकाता हो, बस इतनी सी बात। ठीक है ना? तो जैसा इस घर में मेरा संबंध इस दर्पण के साथ है, वैसा इस जीव का संबंध लोकालोक के साथ है। कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही ना? हाँ, तो क्या कहते हैं कि परमार्थ से, निश्चय से, स्वभाव से, उद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी जीव को नहीं होने से, वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः स्पर्श अस्पर्शी है। आत्मा कैसा है? अस्पर्शी। क्यों? कि कोई ये कहे कि पुद्गल के माध्यम से तो स्पर्श करता होगा ना, कि वह पुद्गल के माध्यम से भी स्पर्श नहीं करता। पकड़ में आ रहा है ना? कितने नंबर हो, कितने बोल हो गए? कितने भाव हो गए? तीन भाव। तीन भाव हो गए ना? तीनों भाव अच्छे से समझ में आ गए? तीनों लिख लो। पहला भाव क्या है? कि जीव पुद्गल नहीं है। दूसरा, जीव और पुद्गल के गुण भिन्न भिन्न है, जीव के पुद्गलों के गुणों का भी संबंध नहीं है। और तीसरा, कि जीव और पुद्गल के बीच में स्वामीपना भी नहीं है। नहीं है, इसलिए पुद्गल में पाए जाने वाले गुण जीव में प्राप्त होते नहीं है। जीव उन गुणों का कर्ता नहीं है। कौन कौन से गुणों का कर्ता नहीं है? रस रूप का कर्ता नहीं है, और यहाँ पे स्पर्श चल रहा है, तो स्पर्श का कर्ता नहीं है। तो जीव क्या सिद्ध होता है इससे? अस्पर्शी सिद्ध होता है तीन भावों से। अब भाव नंबर चौथा, फोर्थ नंबर भाव, कि अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो, अर्थात जीव स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो, मैं जो मेरा स्वभाव है, कैसा है मेरा स्वभाव? ज्ञाता बोलो दृश्य। भैया। ज्ञान ज्ञाता स्वभाव है दृश्य। मेरा, ज्ञान स्वभाव है ना? तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से। क्षयोपशमिक भाव क्या है? जीव जब जड़ का कर्ता नहीं है, तो जीव के साथ जड़ का कोई संबंध नहीं है ना, तो ज्ञान भाव। कर्म, हाँ, कर्म के उदय से उत्पन्न, कर्म के उदय से उत्पन्न कौन सा भाव? भाव कर्म, यू भाव मरण,
तो ये जो भाव कर्म है ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो ये जो भाव कर्म है, तो क्या कहते हैं कि अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से, माने जीव को क्षयोपशमिक भाव का अभाव होने से वह भावेंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। क्या कहते हैं कि द्रव्य से तो स्पर्शन करता ही नहीं है, भाव इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्शन नहीं करता, क्योंकि भाव इंद्रिय क्या है, क्षयोपशमिक ज्ञान मात्र है। और वह जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो किसका है, कि वह जीव का नहीं है। ज्ञान तो जीव का है, परंतु क्षयोपशम भाव जीव का नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्या कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान में क्षयोपशम पना प्रकट हुआ है वह कर्म के द्वारा प्रकट किया गया है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? देखो बहुत सिंपल सी बात है। आंख तो पर पदार्थ को छूती नहीं, परंतु आंख में जो शक्ति व्याप्त है देखने की, वह भी पर पदार्थ को छूती नहीं है। दो बातें समझ में? एक द्रव्य आंख, द्रव्य आंख, और इस द्रव्य आंख में जो देखने की शक्ति विद्यमान है वह, दो बातें। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आ रही है? एक हाथ, हाथ, और हाथ में छूने की जो शक्ति विद्यमान है, दो बातें। समझ में? ये कड़ा है या नरम है या ठंडा है या गर्म है, अभी हाथ सुन्न हो जावे तो नहीं पहचान पाता ना कि ठंडा है या गर्म है, सुन्न हो गया ना। तो वो जो क्षोभशमिक भाव उसमें प्रकट हुआ, यानी कि वो जो जानने की शक्ति प्रकट हुई, पर पदार्थ को जानने की शक्ति प्रकट हुई, उस शक्ति के माध्यम से भी जीव स्पर्श को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि वहां पे ज्ञान व्याप्त, सामान्य ज्ञान व्याप्त होने से उसको जानता तो है, जानता तो है, परंतु वो जो क्षयोपशमिक शक्ति है उसमें जो क्षयोपशम भाव है वह पुद्गल का है, और जो ज्ञान भाव है वह जीव का है। तो जीव ज्ञान के माध्यम से उसको जानेगा तो सही, परंतु उस शक्ति में जो भोगने का भाव प्रकट हो रहा है वह जीव का नहीं है। आगे, ये 4 पॉइंट हो गए सकल विषयों के। अब पॉइंट नंबर 5, सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, वो तो सभी को जानना उसका स्वभाव है, सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, है ना। तो क्या कहते हैं कि सकल विषयों के विषयों में, विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक स्पर्शन वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। देखो, आत्मा का जो ज्ञान गुण है, आत्मा जो शरीर में व्याप्त है, वह कोई, उस आत्मा में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि वह स्पर्श रूप से परिणमित हो जावे। आंख में जाए तो नेत्र रूप से परिणमित होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, हाथ में जो स्पर्शन रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पर्शन इंद्रिय में, अथवा रसना में जो रस रूप से स्पर्श परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, अथवा कर्ण में जो शब्द रूप से सुनाई देने रूप में परिणमित होता हुआ दर्शाई दिखाई दे रहा है, ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। और वह कोई नेत्र रूप होकर जानता है, कर्ण रूप होकर जानता है, अथवा स्पर्श रूप होकर जानता है, तो ऐसा नहीं है। वह किसी इंद्रिय रूप होकर नहीं जानता, ज्ञान तो मात्र ज्ञान रूप होकर ही जानता है। समझ में बात? तो क्या कहते हैं कि वह जो सकल विषयों के विशेषों में साधारण, जैसे 9 तत्वों में छिपी हुई एक ज्ञान ज्योति है ना, 9 तत्वों में छिपी हुई एक ज्ञान ज्योति ना, ऐसे 5 इंद्रियों में छिपा हुआ एक ज्ञान साधारण, क्या 5 प्रकार से प्रदर्शित होता हुआ भी एक ही प्रकार का है। ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान। आंख का ज्ञान अलग, कान का ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। आत्मा में कोई 5 प्रकार के ज्ञान हो, ऐसा नहीं। ज्ञान मात्र ज्ञान है। वह पुद्गल के माध्यम से 5 प्रकार का परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी 5 प्रकार का न होने से एक सामान्य रूप से, एक सामान्य होने से कैसा है? ज्ञान है। ठीक है ना। तो कहते हैं विशेषों में साधारण, यानी 5 इंद्रियों के विशेषों में एक साधारण, एक साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, ऐसे एक ही संवेदन रूप यानी एकमात्र ज्ञान रूप होने से, एकमात्र ज्ञान रूप होने से वह केवल एक, वह केवल मात्र स्पर्शन वेदना परिणाम को प्राप्त होकर
स्पर्श को नहीं स्पर्शता। वह तो जैसे सामान्य ज्ञान जानने का कार्य करता है, ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय में जाकर भी स्पर्शन मात्र से जानने का ही कार्य करता है। नेत्र में जिस प्रकार से कार्य किया है, गंध में जिस प्रकार से कार्य किया है, कर्ण में जिस प्रकार से कार्य किया है, स्पर्शन में भी उसी प्रकार से कार्य किया। दैट मीन्स क्या, कि स्पर्शन इंद्रिय में ज्ञान व्याप्त हुआ तो वह ज्ञान कोई स्पर्शन इंद्रिय रूप होकर कार्य नहीं करता, कोई स्पर्शन इंद्रिय बन जाकर कार्य नहीं करता। कैसे कार्य करता है, कि एक सामान्य जानने का ही काम करता है। हाँ, आपको नजर भले ही वो स्पर्शन रूप होकर नजर आता है, परंतु स्पर्शन रूप होकर वह कार्य को नहीं करता। अतः वह कैसा है, अस्पर्शी है। 5 और छठा पॉइंट क्या, देखो उसी 5वें पॉइंट को ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा, उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप नहीं परिणमता, अथा अस्पर्श है। छठा पॉइंट क्या बताया, कि जो ज्ञान है वो कोई स्पर्श को जानता तो है, स्पर्श गुण की पर्याय को जानता तो है, परंतु वह स्पर्श गुण रूप होकर उसे को नहीं जानता, कोई स्पर्श रूप परिणमित होकर उसको नहीं जानता, वह दूर से ही उसे जानता है। जैसे दर्पण अग्नि को झलकाने पर उष्णता को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञान स्पर्श गुण को अथवा उसकी पर्याय को झलकाने पर स्वयं स्पर्श गुण को प्राप्त नहीं होता अथवा उसकी पर्याय को प्राप्त नहीं होता, वह साधारण रूप से उससे भिन्न ज्ञान के रूप से ही विद्यमान रहता है। इससे यह सिद्ध होता है इन 6 पॉइंटों से कि आत्मा सदैव अस्पर्शी ही। समझ में आई बात। अब ये जो अस्पर्श है, इसी को रस में लगाओ, इसी को गंध में लगाओ, इसी को रूप में लगाओ, ठीक है ना, सब में लगाना। अब क्या कहते हैं, इस तरह 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से वह क्या हो गया, अस्पर्श है। कौन, जी। ज्ञान। और जीव, वो जो ज्ञान, जीव जीव का ज्ञान का जो लक्षण है वो कौन, वो चेतना युक्त मैं, ठीक है ना, मैं। आगे, इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। किसी शब्द के माध्यम से उसको जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। इससे क्या सिद्ध होता है, कि वाणी का कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि वाणी का कर्ता होने के लिए शब्द चाहिए, और शब्द नामक जो गुण है जिससे शब्द नामक पर्याय प्रकट होगी, वह जीव के पास है ही नहीं, है ही नहीं। तो शब्द का भी वो क्या बन गया, ज्ञाता बन गया। पुद्गल द्रव्य के पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, अतः अशब्द है। गुण नहीं है तो गुण की पर्याय भी नहीं होगी, रस नामक गुण नहीं है तो रस नामक पर्याय भी नहीं होगी, स्पर्श नामक गुण नहीं है तो स्पर्श नामक पर्याय भी नहीं होगी। इसी प्रकार शब्द नामक गुण नहीं है तो शब्द नामक पर्याय भी जीव के नहीं होगी। और परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं है, वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। ठीक है ना, सुनता भी नहीं और कहता भी नहीं, दोनों बातें। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। कोई भाव इंद्रिय के माध्यम से तो सुनता होगा ना, कोई मीडिएटर है बीच में, कि कोई मीडिएटर नहीं है भैया, कोई मीडिएटर नहीं है, कि डायरेक्ट द्रव्य के साथ तो कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट इस शरीर के साथ तो कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, और शरीर और जीव के बीच में जो भाव कर्म नामक भाव है, उसके उसके मीडियम से भी इसके साथ कोई कांटेक्ट इसका नहीं है। कैसा कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है होने का मतलब क्या, कि उसके अनुसार ये कोई कार्य करे, उस रूप होकर कोई कार्य करे, उसके किसी गुण को ग्रहण करे अथवा उसकी किसी पर्याय को ग्रहण करे, ऐसा इस जीव का इस पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक। अतः कैसा है, अशब्द है। कैसा कांटेक्ट है, ध्यान रखना हमेशा, जैसा मेरा मेरे घर पे मौजूद इस दर्पण के साथ कांटेक्ट है, सभी के साथ यही लगाना, समझे। तो यो बार देखोगे तुम उसको, परंतु संबंध कितना, कुछ भी नहीं, पकड़ में नहीं। वो जो दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, कि सही दिखा रहा है, पर संबंध क्या है, कि संबंध कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना ही है बस संबंध। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, निज आनंद में लीन रहने वाला है ना। सकल विषयों के विशेषों में साधारण एक, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से
वह केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। कोई आत्मा शब्द रूप से परिणमित होकर, कान रूप से परिणमित होकर शब्दों को ग्रहण करता हो, सुनता हो, तो ऐसा नहीं है। वह सामान्य बाकी के अन्य पदार्थों को जैसे मात्र जानता है, इसी प्रकार से शब्द को भी जानता है। और जिस शक्ति, जिस गुण और जिस पर्याय के द्वारा वह अन्य पदार्थों को जानता है, उसी शक्ति, उसी गुण, उसी पर्याय के आधार से वह शब्द को भी जानता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा अशब्द अशब्द है। ठीक है ना। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु समस्त ज्ञेयों का क्या होता है? ज्ञान तो होता है। ज्ञान ज्ञेय संबंध समझा रहे हैं यहाँ पे, बाद में इसका भी निषेध करेंगे। कल समझाया था ना, ज्ञान ज्ञेय संबंध है और निषेध क्यों करा। जानने से उसका कर्ता नहीं होता, जानने से उसमें कोई परिणमन नहीं करा सकता, जानने मात्र से उसका कोई संबंध उसमें क्रिएट नहीं कर सकता, इस अपेक्षा से वह उसको जानता भी नहीं है। समझे ना। देखो कि जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम फला व्यक्ति को जानते हो तो हमारा काम करवा दो, तो तुम क्या कहते हो? भाई जानता तो हूं, पर इतना नहीं जानता कि मेरा वो मेरे कहने से तुम्हारा काम कर दे। कि भाई जानते हो या नहीं जानते? बोलो भैया। कि तुम कहोगे तो हमारा काम हो जाएगा, तुम उसे जानते हो कि हाँ जानते हैं, तो हमारा काम करा दो। कि भैया अब मैं उसे जानता तो हूं, परंतु कैसा नहीं जानता? कि वह मेरा कार्य कर देवे, मेरे कहने से तेरा कार्य कर देवे। ऐसा होता है ना, लोक में ऐसे संबंध होते हैं ना हमारे। तो इस जीव का पुद्गल के साथ ऐसा ही संबंध है कि जीव पुद्गल को जानता तो है, परंतु जानता नहीं है। क्या? कि जब ज्ञान और ज्ञेय संबंध कहेंगे तो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञान ज्ञेयों में कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? ओहो, तो फिर ऐसा जानना किस काम का? अरे भैया तुम तो एवं ही कहते हो कि तुम उसे जानते हो। इससे तो यही सिद्ध होता है कि तुम उसे जानते ही नहीं। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? तो ये संबंध आगे सिद्ध करेंगे। अभी तो क्या संबंध सिद्ध करा है कि चलो जानता तो है, लेकिन आगे ये भी कह देंगे कि जानता ही नहीं। जानता ही नहीं, क्यों नहीं जानता? क्योंकि वह उसमें कुछ कर सकता, अपनी पर्यायों से बाहर जाता नहीं, उसकी पर्यायों को ग्रहण करता नहीं, है ना। अपने में ही लीन रहता है, अपने ही कार्य को करता है, उसके कार्य को करता नहीं है। ज्ञान मात्र ज्ञान का ही करता है, ज्ञेय का करता नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये स्यादवाद का चक्र ऐसा ही है, सही चले तो तुम चक्रवर्ती, है ना, नारायण, गलत चले तो प्रति नारायण। क्या? ठीक है। क्या कहते हैं? प्रति नारायण का समय ना, प्रति नारायण के क्या होता है, वो चक्र चलाता है, नारायण के हाथ में जाता है, और प्रति नारायण की गर्दन साफ। हाँ, अभी प्रति नारायण नहीं बनना, नारायण बनो। ठीक है। लोक में नारायण भगवान को कहते हैं। देखो, सकल विषयों के विशेषों में साधारण, ऐसे एक ही। देखो, ऊपर छत पे तुम्हारे टंकी रखी होगी, टंकी में जो पानी है, तो उसमें उस पानी के कितने खंड हैं? उस पानी के कितने खंड हैं उस टंकी में? है? लेकिन वही पानी जब किचन के पानी नल से आता है, रसोई के नल से आता है, तो वह बर्तन धोने योग्य भी हो जाता है, और कार्य करने, सब्जी धोने योग्य भी हो जाता है। और वही पानी जब बाथरूम के नल से आता है, तो मात्र नहाने योग्य रह जाता है। समझे नहीं समझे? है ना। और पैखाने के नल से आता है, तो फिर वो अन्य अन्य मात्र कार्य का रह जाता है। तो पानी के कितने खंड है वहां टंकी में? समझे? नहीं समझ में है ना। अब ये बात यही समझा रहे हैं कि आपके घर की छत पे रखी हुई टंकी में जो पानी है, वो कैसा है? वो सामान्य है, परंतु नल के हिसाब से डिवाइड होकर आता है, तो आप उस पानी में भेद करते हो। परंतु मूलतः देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो उस पानी में तो कोई भेद नहीं है। ऐसा ही है ना। ऐसे ही ये ज्ञान पांच इंद्रियों में होके वर्तता हुआ पांच प्रकार के भेदों से आपको नजर आता है, परंतु स्वभाव से देखा जाए तो इस ज्ञान में तो पांच इंद्रिय रूप कोई भेद नहीं है। वह कैसा है? वह तो सामान्य ज्ञान मात्र ही है। ये बात इन्होंने, देखो क्या कहते हैं, सकल विषयों के विशेषों में साधारण। घर में जितने भी नल आपके यहाँ मौजूद हैं, सभी नलों में आने वाला जो पानी है, उस टंकी में साधारण, जिस टंकी से वो आ रहा है उस टंकी में साधारण। तो सकल, यहाँ विषयों के ना, यहाँ पे नल समझ लो, नलों में, विशेषों में
जितने भी नलों की हर नल की अलग विशेषता है ना, किचन के नल की अलग विशेषता, बाथरूम के नल की अलग विशेषता, पैखाने के नल की अलग विशेषता, है ना, है ना। हाँ। तो विशेषों में साधारण, ऐसे एक एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। किसी एक नल मात्र का पानी होकर वह नहीं रहता, किसी एक नल मात्र का पानी होकर वह नहीं रहता, तो कैसा है कि मात्र जल है। ऐसे ही वह किसी एक इंद्रिय मात्र का होकर प्रवर्तता नहीं है, कैसा है, अतीन्द्रिय है। क्योंकि यहाँ पे शब्द के माध्यम से कह रहे हैं तो अशब्द है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? तो किसको शब्द के माध्यम से कह रहे हैं तो अशब्द है, और इसी शब्द की जगह अगर हम इंद्रिय लिख देते तो अतीन्द्रिय हो जाता। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, इस ज्ञान को समस्त ज्ञेयों का अर्थात इन पांच इंद्रियों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तदात्म्य का निषेध होने से, कि मात्र जानने से किसी प्रकार का संबंध क्रिएट ना होने से, है ना। आंख ने अग्नि को देखा और आंख उष्णता को प्राप्त ना होने से, आंख ने मिठास को देखा परंतु आंख मिठास रूप परिणमित ना होने से, आंख ने गंदगी को देखा परंतु आंख गंदगी रूप परिणमित न होने से, ऐसे ही ज्ञान ने ज्ञेय को देखा, ज्ञेय को देखा तो भी उसमें तदादमय संबंध का निषेध यानी उस रूप न होने से, शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप नहीं परिणमता। अर्थात शब्द का ज्ञान होने पर आत्मा में शब्द नाम की कोई पर्याय क्रिएट नहीं होती, आत्मा से शब्द नाम की कोई पर्याय क्रिएट नहीं होती, आत्मा में भी प्रकट नहीं होती और आत्मा से भी प्रकट नहीं होती। क्योंकि क्या, तदाद में संबंध नहीं है, जानने मात्र से उस रूप नहीं होता, जानने मात्र से ज्ञान, जानने मात्र से उस रूप नहीं होता। दर्पण मुझे देखने मात्र से मुझ रूप नहीं होता, नहीं होता, ठीक है ना, परिणमित नहीं होता। अतः दर्पण कैसा हुआ कि दर्पण मैं नहीं हूं, इसी प्रकार से आत्मा कैसा है, अशब्द है, शब्द रूप नहीं है। पकड़ में आई बात? इस तरह छह प्रकार से शब्द के निषेध से वह आत्मा कैसा सिद्ध होता है, अशब्द होता है। अनिर्दिष्ट संस्थान माने निश्चित आकार नहीं है, कोई निर्देशित आकार नहीं है, ठीक है ना। ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, आकार है या नहीं है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अब अनिर्दिष्ट संस्थान, पहले तो अनिर्दिष्ट संस्थान का मतलब कि कोई आकार निर्देशित कर दिया गया हो, तो आत्मा का ऐसा कोई निर्देशित आकार नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान का मतलब ये होता है कि किसी ने उसका आकार डिसाइड कर दिया, निर्देश दे दिया आचार्यों ने, अथवा सिद्ध भगवान पद्मासन में बैठे हैं तो आत्मा पद्मासन आकार वाला है, अथवा खड़गासन में है तो खड़गासन आकार वाला है, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषणों को समझाते हैं। उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान आकार से, इसको व्यंजन पर्याय भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। बता दिया, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आगे सुनो, ये पुद्गल नाम, एक गिलास में पानी भरा तो पानी कैसा हो गया, जल के आकार वाला, ओ सॉरी गिलास के आकार वाला। वही जल हमने घड़े में डाला तो घड़े के आकार वाला, और फिर उसको नदी में डाला तो नदी के आकार वाला, तो समुद्र में गया तो समुद्र आकार वाला, कुएं में गया तो कुएं के आकार वाला। समझे नहीं समझे? तो निर्दिष्ट आकार तो नहीं है ना कोई जल का, नहीं। कोई निर्दिष्ट आकार तो है नहीं उसका। अब ये उस स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्मता से तो जल जैसा भी नहीं है जीव, ज्ञानाकार है, वो ज्ञान मात्र है, लेकिन वो आप थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगी बात। तो क्या कहते हैं, पुद्गल द्रव्य रचित, यानी पुद्गल द्रव्य की जो रचना हुई, उसमें जो शरीर का संस्थान यानी शरीर का जो आकार है, यानी मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, उसका जो मुझे आकार प्राप्त हो, उस आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। उस आकार मात्र से जीव को पुरुषाकार नहीं कहा जा सकता, त्रियंक त्रियंक की अपेक्षा से त्रियंचाकार वाला नहीं कहा जा सकता।
नरक की अपेक्षा से नरकाकार वाला नहीं कहा जा सकता, अथवा देव की अपेक्षा से देवाकार वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है, यानी उसका कोई निश्चित निर्देशित आकार है, ऐसा वह जीव नहीं है। ठीक है ना। अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले ये कैसा है, कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश। बोलो तो। हाँ, असंख्यात प्रदेशी है। कोई प्रदेश घटा बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा नियत प्रदेशी होने पर भी अनियत आकार वाला, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, समझ में आई बात? एक लीटर जल को, एक एक लीटर जल को जिस जिस गिलास में 1 लीटर जल आ सके उसमें डाल दिया, तो जल का आकार कैसा हो गया? इस जैसा ही बोलो भैया, जल का आकार कैसा हो गया? इस जैसा ही हो गया। किसमें फिर डाल सोचो, दिया? जिसमें डाला एक डाला उसी लीटर आकार एक का लीटर हो जल को, 1 लीटर जल को 1 लीटर पानी जिसमें आ सके ऐसे गिलास में डाला। हम्म, अब मैं पूछ रहा हूँ जल का आकार कैसा हो गया? गिलास का गिलास के आकार का हो गया जैसे ना। गिलास का आकार था वैसा हो गया। फिर सोचो जल का आकार कैसा हो गया? हम्म, जल कैसा दिख रहा है ये एक अलग बात है, और जल कैसा हो गया ये एक अलग बात है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? किसी रूप हुआ अंतर ही समझ नहीं। में आ रहा है ना? हाँ, वो जल गिलास के आकार रूप दिखता हुआ भी जल ग्लासाकार नहीं हुआ है। उसी गिलास के जल को लोटे में डाल दिया जावे तो वह जल कैसा हो जाएगा? लोटा। हो जल जाएगा नहीं, दिखेगा। जल जल जैसा ही रहेगा, दिखाई लोटे जैसा हाँ, देगा। दिखाई देगा, दिखाई उसका आकार लोटे जैसा। तो नियत हो है, यानी कि आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, ये बात तो पक्की है। ये साइलेंट, ये म्यूट कर दो एक बार, थोड़ा सा शोर आ रहा है आपकी तरफ से ना, शोर आ रहा है, कुछ चल रहा है उधर, क्या चल रहा है पता नहीं, शोर आ रहा है। कर देना रजनी आंटी जी, म्यूट करना है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि वो जो आत्मा है, नियत, अपने नियत स्वभाव से, अर्थात असंख्यात प्रदेशी होने पर भी अनियत संस्थान वाले, कोई निश्चित आकार वाला नहीं होने पर अनंत शरीरों में रहता है। एक इंद्रिय में भी रहता है, 2 इंद्रिय में भी रहता है, 3 इंद्रिय में भी रहता है, त्रियंश में भी जाता है, नरक में भी जाता है, 500 धनुष का शरीर भी हो जाता है, एक हाथ का भी रह जाता है, ऐसा है ना। इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है कि आप उस आत्मा का कोई संस्थान निर्दिष्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा इससे कि किसी आकार विशेष में आत्मा की खोज नहीं करना, किसी शब्द विशेष में आत्मा की खोज नहीं करना, किसी रस इस विशेष में, स्पर्श विशेष में आत्मा की खोज नहीं करना, किसी वर्ण विशेष में आत्मा की खोज नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस स्वभाव वाला यह आत्मा नहीं है। भाई कितना सारा काम हल्का हो गया नहीं हो गया? एक आंख बंद कर रहा था, मुझे तो काला काला दिख रहा है, एक ने कहा मुझे तो लाल लाल दिख रहा है, एक ने कहा मुझे पीला पीला दिख रहा है। तो लोग ताले, अरे भैया तुम्हें पीला दिख रहा है, ओहो तुम आत्मा की फलावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा है ना लोक में, जैसे पीला पीला दिखता है उसको वो अवस्था प्राप्त हो, हरा हरा दिखता है अभी तुम मूलाधार पे ही है, सफेद सफेद दिखता संस्थान, कहाँ पहुंच गए? सहस्त्रार्थ पे पहुंच गए। ऐसे 5 रंग वाला कुंडलिनी जागरण है ना, वो 5 रंग वाला आत्मा नहीं है। वो कुंडलिनी जागरण महसूस हो रहा है सांप के चलता जैसा, ऐसा स्पर्श गुण वाला नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? वो पुद्गल का भेद है, जीव का भेद नहीं है। ठीक है ना। एक भाई हमें मिले, वो कहते थे कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो इतना आत्मा में मेरे लीन हो जाता हूँ, अपनी आत्मा में इतना लीन हो जाता हूँ कि मैं टेबल पे बैठा हूँ तो टेबल हिलने लगता है, हिलने लगता है। तो मैंने कहा टेबल हिलता है उससे ही बात समझ में आती है कि तुम आत्मा में लीन हो गए? बोले हाँ। मैंने कहा तो हवा से जो हिलते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, तूफान आते हैं, तो आत्मा में लीन तूफान आता होगा बिल्कुल, पूरे उखाड़ देते फेंकता, सुनामी आ जाती है समुद्रों में भी, तो वो तूफान तो आत्मलीन होता होगा पूरी तरीके से। गजब हो गया। मैंने बात को समझ में नहीं, वो आत्मा की इकाई कहाँ से नापते हो? उद्गल की अपेक्षा से। वो कह रहे हैं ऐसा स्वभाव वाला ही नहीं है, ऐसे स्वभाव वाला ही नहीं है ना। स्पर्श से यानी पुद्गल के गुणों से उस आत्मा को मत पहचानो, कितना काम हल्का हो गया। तो और आंख बंद करके कौन सा रंग देखना है तुम्हें, बोलो? तो हम सुनना है, अरहम सुनना है, क्या सुनना है बोलो? तो हम सुनाई देगा, अरहम सुनाई देगा, घंटी सुनाई देगी,
7 प्रकार की वीणाएं होती है, वो सातों प्रकार के शब्द सुनाई देंगे। होता नहीं होता है ना। एक है ध्यान लगाने वाले ओशो के ग्रुप में, मैं भी गया था एक बार ध्यान लगाने उनके पास। तो कहते क्या, अ- अपूर्व करण नाम का जो है आपको ध्यान प्रकट होगा। अपूर्व करण नाम का कैसे प्रकट होगा? अपूर्व करण नाम का कि वो शब्द जो आपने कभी नहीं सुना वो सुनाई देने लगेगा, वो अपूर्व करण है। पहले कभी नहीं सुना ना, अब सुनाई दे रहा है। अपूर्व करण, बोलो भैया, अपूर्व करण नाम का ध्यान कहाँ होता है, कौन से गुण स्थान में होता है, किसको होता है? कोई खबर नहीं। इसको आपको अपूर्व करण कह रहा है, ऐसा शब्द जो कभी नहीं सुना। तो मैंने कहा ऐसे मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं जो तुमने कभी नहीं सुने होंगे। आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं। आंख खोलो, मैं सुनाता हूँ। समझे नहीं समझे? तो उस शब्द में मत ढूंढो उसको, हाँ नहीं मिलेगा। हल्का हो गया काम कितना, क्या करूं, चैतन्य मात्र लक्षण है। और वह चैतन्य कैसा है कि उसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वो विलसित होता हुआ उद्योतमान स्वयं को प्रकाशित सहज ही कर रहा है। यही विद्यमान है, उसको कहते हैं। समझे नहीं समझे? है। खोजो मत उसे, ढूंढो मत उसे, पकड़ में मत, उसकी तो मात्र दृष्टि भर करनी है। वो वही विद्यमान है, यही। अनिर्दिष्ट संस्थान है। संस्थान नाम कर्म का विपाक फल उद्गलों को में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित अर्थात तदात्कार है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोग के संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। ज्ञान मात्र इस लोकालोक को जानने वाला संबंध होने पर भी अनुभूति मात्र ज्ञान की हो रही है ना। क्या कि पुद्गल माने ज्ञेय को जानने वाला स्वभाव होने पर भी ज्ञेय को अनुभूत नहीं कर रहा, ज्ञान मात्र को ही अनुभूत कर रहा है। पकड़ में ही बात है ना। हाँ, तो अनुभूति हो रही है। ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है। किस रूप से? अत्यंत। कौन सा अभाव है ये 4 अभावों में? बोलो भैया। जनता भाव। ये तो अत्यंत भाव। अत्यंत अभाव। किसके साथ? संस्थान मात्र के साथ। जीव और हाँ पुद्गल का। हाँ, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण आदि सभी के साथ अत्यंत अभावी है ना। अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार चारों हेतुओं से संस्थान का निषेध कहा। अन्य भावों का 6 प्रकार से और संस्थान का 4 प्रकार से। अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध कहते हैं। 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है। 6 द्रव्य क्यों लिया? अन्य जीव द्रव्य भी मौजूद है ना वहां पे। एक बात। दूसरा, स्वयं को भी ये रूप से जानता है, स्वयं का अनुभव भी करता है और स्वयं को ज्ञेय रूप से भी जानता है। दोनों बातें होती हैं। स्व का अनुभव भी होता है और स्व को ज्ञेय रूप से भी जानता है। इसलिए कहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं लगी ना ये बात? 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अवक्त अव्यक्त है। ठीक है ना। व्यक्त लोक से अव्यक्त होने से, व्यक्त लोक रूप न होने से अव्यक्त है। कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। जो कषाय रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी कषाय वाला नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। ऐसा चित्त सामान्य मात्र में, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत है, अर्थात चैतन्य मात्र है। जैसे शक्कर में मिठास मात्र है, ऐसे ही आत्मा चैतन्य मात्र अनंत अनंत गुणात्मक होने पर भी वे अनंत गुणी आत्मा अनंत गुणों को लेता हुआ भी चैतन्य सामान्य चैतन्य मात्र में व्याप्त हो गया। शक्कर अनंत गुणों का पिंड होने पर भी मिठास मात्र का पिंड रह गई, है ना। ऐसे ही ये आत्मा अनंत गुणों का धारी होने पर भी चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र अंतर्भूत है, चैतन्य में ही अंतर्भूत हो गए, इसलिए कैसा है? अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है,
अनुभूति हुई। कैसे अनुभूति होती है? एक टिमकार, टिमकार सा देखा, जैसे टूटता हुआ तारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्षणिक मात्र नहीं है। क्या कहते हैं? क्षणिक व्यक्त मात्र नहीं है कि जरा सा अपने को व्यक्त करके फिर लोप हो जावे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अवक्तव्य है, व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, तो भी आत्मा अव्यक्त ही है। क्यों? क्यों? देखो, व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर भी, प्रतिभाषित होने पर भी स्वयं को तो अनुभूत हो रहा है ना, स्वयं की अनुभूति में तो प्रकट हो रहा है ना, है ना। तो स्वयं को अनुभूत हो रहा है, लेकिन वह अनुभूति कैसी है? वो पुद्गल द्रव्यों से अनुभूति से भिन्न है। उद्गलात्मक जो अनुभूतियां हैं उनसे भिन्न है। और चैतन्य मात्र की अनुभूति है। और वो चैतन्य कैसा है कि चैतन्य चैतन्य को तो जानता है, मैं चैतन्य रूप उसको तो जानता, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता कि चेतना, इस चेतना को मैं दिखा दूं, उसका कोई रंग दिखा दूं, उसका कोई रूप दिखा दूं, उसको स्पर्श के माध्यम से समझा दूं अथवा उसको शब्द के माध्यम से समझा दूं। इन बातों से नहीं समझाया जा सकता, अनुभूति मात्र होने से। अनुभूति मात्र होने से कैसा हो गया? देखो, बहुत पुराना एग्जाम्पल है और बहुत फेमस एग्जाम्पल है। देसी घी खाया है? स्वाद कैसा है उसका? अच्छा है, बुरा है? अच्छा। कितना अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। जिसमें डालो उसी के स्वाद को बढ़ा देता है। तो ये बात पक्की हो गई कि इसमें स्वाद है। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसका स्वाद कैसा है बताओ? कमाल हो गया, सबकी गर्दन हिल गई। देसी घी में स्वाद है या नहीं है ना? हाँ। तो कैसा है बताओ? जो अवक्त खाएगा है। वो ही जान सकेगा। इसको कहते हैं व्यक्त है परंतु अव्यक्त है। समझे? व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। तो अब ये बताओ कि व्यक्त है या अव्यक्त है? कि दूसरे के लिए तो अव्यक्त ही है ना, हम कहने में अनुभूति तो असमर्थ है। अनुभूति में व्यक्त है और मेरे लिए कहने में हाँ, अव्यक्त है। अव्यक्त तो मेरे लिए तो व्यक्त है, पर मैं उसको कह नहीं सकता, इसलिए वो अव्यक्त मात्र है। व्यक्त है। तो रजनी आंटी आपका म्यूट करो। ओके। क्या कहते हैं? और अव्यक्तता एकमेक विशेष उसे प्रतिभाषित होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? कम हो गई आपकी आवाज भैया, कम हो गई है? समय हो गया ना, इसलिए कम हो गई। ठीक है, सुनो भैया। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर भी, अनुभव में आने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। ये कौन सी व्यक्तता की बात चल रही है? जैसे पुद्गल व्यक्त है, ऐसा चैतन्य व्यक्त नहीं है। पकड़ में ही बात। पुद्गल जिस प्रकार से व्यक्त है, चैतन्य उस प्रकार से व्यक्त नहीं, इसलिए अव्यक्त है। स्वयं अपने से ही बाह्य अंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। आगे ना बत, वो देसी घी का स्वाद हमारे अनुभव में तो आ रहा है, पर तथापि फिर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान प्रकाशमान है, यानी उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता की सिद्धि की है। ठीक, आज इतना ही। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः शिवाय। निज 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 में बताई यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चतुरा।